राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव के बारे में। जो है विवाद, बयान, कमाई, योगासन, घरेलू आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इन चीज़ों में जो महान हस्ती हैं। बाबा रामदेव जो हमारे देश की जानी मानी हस्ती हैं, उन्हें देश विदेश में सभी जगह पहचाना जाता है। स्वामी रामदेव के द्वारा ही जो है देश विदेश में योग को इतना पहचाना गया। स्वामी रामदेव को जो है आध्यात्मिक गुरु या नेता भी कहा जाता है। इन्हें आयुर्वेद, राजनीति में भी विशेष ज्ञान प्राप्त है। बाबा रामदेव एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने भारत के लोगों को स्वदेशी चीज़ें उपयोग करने के लिए जो प्रेरित किया। उन्होंने पतंजलि योग पीठ व पतंजलि आयुर्वेद का निर्माण किया। स्वामी रामदेव जो है एक अत्यंत अच्छे जो है कथावाचक भी हैं। पूरा नाम जो है इनका रामकृष्ण यादव। जन्म जो 26 दिसंबर 1965। जन्म स्थान जो है महेंद्रगढ़, हरियाणा। माता पिता का नाम गुलाबो देवी, पिता का नाम जो है राम यादव। बाबा रामदेव का नाम जो है रामकृष्ण यादव था। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी रामदेव रख लिया। बाबा रामदेव की उम्र की बात करें तो बाबा रामदेव की उम्र जो 55 साल है, वे बहुत ही फिट है। इनकी हाइट जो 5 फुट 8 इंच है। वजन लगभग 60 से 70 kg के आसपास। बाबा रामदेव ने जो है पढ़ाई 8वीं तक की है। इसके बाद उन्होंने अलग अलग गुरुकुल और गुरुओं के आश्रम में जाकर धर्म, वेद ग्रंथों, योग और साहित्य के बारे में गहन चिंतन किया। हरियाणा के खानपुर गांव के एक आश्रम में रहने के दौरान वहां के लोगों को जो है मुफ्त में योग की शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद वे हरिद्वार चले गए और वहाँ के कांगड़ी विश्वविद्यालय गुरुकुल में प्राचीन भारतीय शास्त्र का ज्ञान कई सालों तक इन्होंने अर्जित किया। पढ़ाई करने के बाद जो है रामदेव जी ने दुनियावी बातें छोड़ संन्यास ले लिया। वे जींद गांव में जो है कालवा गुरुकुल में रहने लगे। यहाँ उन्होंने आसपास के लोगों को योग की शिक्षा देनी शुरू कर दी। इसके बाद माना जाता है कि वे हिमालय में जाकर कई वर्षों तक तप करते रहे। इसके बाद वे हरिद्वार में आकर बस गए। स्वामी रामदेव ने जो है स्वामी शंकर देव जी महाराज से दीक्षा ली थी। इसके बाद वे प्राचीन शास्त्र का अध्ययन करने में लग गए। साथ ही योग, ध्यान को अधिक समय देने लगे। हरिद्वार में रहते उन्होंने अपना गुरुकुल शुरू कर लिया और लोगों को जो है योग शिक्षा देने लगे। रामदेव ने सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की। आस्था चैनल पर यह प्रोग्राम सुबह 5 बजे आया करता था, जिसे देश विदेश में बैठे कई लोग योग किया करते थे देखकर। ट्रस्ट में उनका साथ जो आचार्य करमवीर व आचार्य बालकृष्ण ने दिया। इस ट्रस्ट का हेड ऑफिस हरियाणा हरिद्वार के जो कृपालू बाग आश्रम में स्थित है। बाबा रामदेव जो है ज़्यादातर योग की शिक्षा इसी आश्रम से दिया करती हैं। बाबा रामदेव के तक प्रयासों से भारत में योग इतना प्रचलित हुआ, जिस वजह से भारत सरकार द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का भी जो है फैसला लिया गया। आज दुनिया के हर कोने में योग की काफ़ी महत्ता है। दुनिया के जो है नामी लोग बाबा रामदेव के योग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। इनमें जो है बॉलीवुड के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन और जो है अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने भी योग की शिक्षा दी है। रामदेव ऐसे पहले गैर मुस्लिम समुदाय से हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले के मुस्लिम मौलवियों को योग की शिक्षा दी थी। रामदेव ने जो है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे बड़े देश के लोगों को भी जो है योग की शिक्षा दी। 2006 में जो कोफी अन्नान के द्वारा बाबा रामदेव को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में गरीबी उन्मूलन पर एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। योगी हैदर पाकिस्तान में योग सिखाते हैं। वे वहाँ योग के लिए जाने माने जाते हैं। उनका कहना है कि वे बाबा रामदेव का अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार बाबा रामदेव ने भारत में योग को इतना प्रचलित किया है, वे पाकिस्तान में जो है योग को एक प्रमुख स्थान दिलाना चाहते हैं।
पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान है जहाँ योग व आयुर्वेद का साथ में ज्ञान दिया जाता है। भारत में इसके 2 संस्थान हैं। ये संस्थान अमेरिका, यूके, कनाडा, मॉरिशस व जो नेपाल में भी है। यूके में 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत रामदेव व बालकृष्ण ने हरिद्वार में 2006 में की थी। 2016 की शुरुआत में कंपनी का टर्नओवर 45 करोड़ पार कर चुका था। पतंजलि के आने से भारत के बाहर की दूसरी कंपनियों की जो है कमर टूट गई। कोलगेट, डाबर इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक वस्तु की रेंज पतंजलि के द्वारा निकाली गई, जिसमें साबुन, घर का राशन, बिस्किट, अचार, मुरब्बा, पापड़, सौंदर्य प्रसाधन, रोटी, पेय आदि भी शामिल हैं। बाबा रामदेव का मानना है कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए। बाहर की कंपनियां आकर भारत में पैसा कमाती हैं और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देती हैं। बाबा रामदेव की कंपनी ने जो है कल्पना से भी परे अच्छी ग्रोथ की। पतंजलि की दुकान आजकल हर शहर और गांव में मिल जाएगी। पतंजलि चिकित्सालय की भी शुरुआत की, जो उनके द्वारा संचालित पतंजलि की शॉप चलाए हुए हैं। यहाँ वैद्य बैठते हैं जो पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। बड़े से बड़े रोग इन दवाइयों द्वारा ठीक हो जाते हैं। बाबा रामदेव राजनीतिक कैंपेन 2010 में जो है भारत स्वाभिमान नाम की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। उस समय वे आने वाले चुनाव में जो हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने घोषणा की कि वो सीधे राजनीति में आने की दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया देकर लोगों को जो राजनीति की ओर आने के लिए प्रेरित करेंगे। 2014 के चुनाव में वे नरेंद्र मोदी के कैंपेन से जुड़ गए थे और उनका समर्थन किया था। रामदेव ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने और जन लोकपाल बिल को लागू करवाने के लिए रामलीला मैदान में भी जो है अनशन किया था। जिस समय जो है मनमोहन सिंह की सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ा था। रामदेव की मांग को पूरा करने के लिए जो सरकार ने भ्रष्टाचार की एक कमेटी भी बनाई थी। बाबा रामदेव के दाहिने हाथ माने जाने वाले आचार्य बालकृष्ण पर नकली पासपोर्ट बनाने का भी जो आरोप लगाया था और उन्हें जो नेपाल का रहने वाला उस समय बताया गया था। बाबा रामदेव की नेटवर्थ वैल्यू जो है 1400 करोड़ से भी ऊपर है। बाबा रामदेव की वार्षिक इनकम 5 करोड़ रुपये और मासिक इनकम 50 लाख से भी अधिक है। सम्मान जो है इनको 2007 में भुवनेश्वर की कलिंगा यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 2011 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 2015 में हरियाणा सरकार ने उन्हें योगा व आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। IIT व MIT के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको दी गई। बाबा रामदेव हमारे देश की राजनीति में जो काफ़ी रुचि रखते हैं। ये कोई नई बयान नहीं है, बात नहीं है कि रामदेव कोई विवादित बयान न दिया। वे हमेशा जो विवादों में भी घिरे रहते हैं। उन्होंने एलोपैथी के बारे में भी जो है विचार दिया था, बयान दिया था, उस पर जो काफ़ी हंगामा भी हुआ था। एलोपैथी को जो उन्होंने मूर्खतापूर्ण विज्ञान भी कहा था। हालांकि जो बाद में उन्होंने अपने बयान को तोड़ने मरोड़ने की जो बात कही। अब भी जो है योग वगैरह सिखा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।